हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं गुलविंदर सिंह बराड़। मैं किरणदीप कौर। सुनिया अनसुनिया कहानियां सुनन नूं देखण लई इस पेज नूं लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो ते अपने यारां दोस्तां दे नाल साझा जरूर करो। ते अज जिहड़ी आपां कहानी लैके आए आ अकबर ते बीरबल दी, ओह हैगी आ सोने दा खेत। हाँ जी। ते जिहड़ी कि किरणदीप कौर पढ़नगे, कहानी शुरू करदे आपां हुणे। हाँ जी, कहानी शुरू हुंदी है। हाँ जी। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थी। ठीक है। लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। गुलदस्ते नाल सीगा। ठीक है। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। इतना कीमती ते ओदे नाल प्यार से। हाँ जी। पलंग दे नाल अच्छा रखदा जी। हाँ जी। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। टुट गया गुलदस्ता। पिछली दे विच सीगा भी तोता हुंदा सी, है ना? हाँ जी। हाँ पिछली कहानी दे विच तोता सी, वो मर गया सी। अच्छा, ये च गुलदस्ता आ गया। हाँ जी। कोई ना कोई पंगा ले ही रखदा। ठीक है। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की। अच्छा। लेकिन नाकाम रहा। ठीक है। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इसके बारे में ना पता। राजा नूं किवें ना पता लगू? तो रात नूं सराहने रख के सौंदा सी। अच्छा। हाँ जी। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा। तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा, महाराज उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छी से साफ सफाई कर सकूं। अच्छा। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वह गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट गया। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। अच्छा, इन्ना क्रोध आ गया, गुलदस्ता टूट फेवरेट सी ते फांसी की सजा सुनाती। गुस्से जाए अकबर ने, राजे ने। अच्छा। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैनू सच दस दे। पहला दस दे मैनू। अच्छा। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल तो बेचारा फिर आई जाता हरेक गल ते। अच्छा, बीरबल सियाना बंदा। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी ना कभी बोलता ही है। उन्हें सच्ची गल कीती, गल सही है। कोई अज्जा सच्चा बंदा नहीं दुनिया ते जेड़ा कदे ना झूठ बोले। कोई ना कोई कदे ना कदे झूठ अपनी लाइफ दे विच जिंदगी च बंदा बोलदा ही है। ते बीरबल ने यह गल कही। अच्छा, फिर किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। ठीक है। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो? ठीक है। सबने राजा को कहा, नहीं, हमने कभी झूठ नहीं बोला। डरदे सारे राजे तो। फिर कहंदे असीं नहीं बोले। असीं नहीं कदे झूठ बोले। और डरदे मारे कहंदे। यह बात सुनकर राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। ठीक है। राज दरबार से निकालने के बाद बीरबल ने ठान ली वो इस बात को साबित करेंगे कि हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी झूठ बोलता है। ठीक है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई। स्कीमी बहुत। हल कढ़ लिया कुछ ना कुछ। जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। फीम फूम तो नहीं खांदा हो, की पता खा के फीम लाउंदा स्कीम गल्लां होंदियां उन्होंने। क्योंकि राजे रूजे खांदे ही है सब। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई। ज्वेलर तो जौहरी से गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई, यानी सोने दी गेहूं दी बाली बनवाई। ठीक है। बीज बना लिया होना, यानी कणक दा। गेहूं दा सोने रंगा। सोने दा। अच्छा। और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। ठीक है। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अगला कहंदा की लेना आया हूं। बीरबल सही गल दरबार चों। फिर बीरबल बोले, जहां पना आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। अच्छा। बस आपको मेरी बात पूरी सुननी होगी। ठीक है।
राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई। ओके, और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी कि दे की है ना। राजे ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ बीरबल ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। हाँ, वो भी इंटरेस्ट लेंदा पूरी। हाँ, बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। ठीक है। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी। बाली देती और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे, हाँ, वहां सोने की फसल उगेगी। ਚੱਕ ਲੋ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਖੇਤ 'ਚ ਲਾਉਂਗੇ, ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। ठीक है, जमीन उन्हें दे दी होनी है, कहना चक जिन्नी मर्जी। हाँ, सही गल है, जो सोने की खेती हो जाए ना। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। हाँ। अब बीरबल कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। ठीक है। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। ठीक है। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए। हाँ। गैस करो कैसा व्यक्ति लगाए। कोई उन्हें गड्ढे ना कट्टा बनना होना तो छेड़ी गैस मैनू तो मैं कहना सुनिया पढ़िया, मैं तो आप नहीं सुनिया पढ़िया, हम तेरे नाल ही मैं पहली बारी पढ़ रहा सुन रहा। ठीक है। कहानियां मैं तो आप स्वाद जा लेना। हाँ। जब ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने क्या सीगा ना भी राज दरबार दे विच तो ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਫਸਾ ਲਏ ਹੁਣ ਹੈ। हाँ, कि ऐसा बंदा हाँ लाऊगा जिन्हें कदे झूठ नहीं बोलिया होगा, फिर सोने की खेती होगी। ओके, चल गां सुना। बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए। किसी ने नहीं हामी भरी और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक है, पता होना क्योंकि सोने की फसल होनी करे नहीं होनी, अगला को झूठ बोलदा ना। हाँ, वो फस गए भी जे ना हुई तां भी गए। अगले ने कहना भी वही ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਵੀ। अच्छा, फिर राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। हाँ। सभी खामोश थे। उदन ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਫਸਾ ਲਏ बीरबल ने। अच्छा। बीरबल बोले, जहां पना अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। राजे ने फंसा लिया। हाँ। फिर राजा की कहता। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। हाँ। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। हाँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे। हाँ। इस दुनिया में कभी ना कभी सभी झूठ बोलते हैं। हाँ, सारे बोलते हैं भाई। हाँ। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। माफ करती होनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ताड़ियां भी सारे जने मारो भी ओदी बच गई बीरबल दे दिमाग करके, स्कीम करके एक सेवादार दी जान बच गई, फांसी की सजा बच गई। हुण आ दसो कहानी तो की शिक्षा मिलदी है? तुसी कहानी तो ये शिक्षा मिलदी है भी एक तो मेरे में झूठ बोलना चाहिए वे कोई ना कोई कदे झूठ बोलदा ही है। हाँ, बोलना कोई नहीं थे। यही है। हाँ, ये मिलती है। बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक झूठ से, हाँ, एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आंकलन भी नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सजा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग झूठ बोल देते हैं। आपा सारे नाल ही डरते नहीं बेचारे ने अपनी जान जान बची तो लाखों पाए। हाँ, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।